नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सेंसर के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। उसके ऊपर सीबीटी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सेंसर पर रहने वाले हैं। दोस्तों, अभी जो है यह रात के 2:30 बज रहे हैं और हम आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो बना रहे हैं, इसलिए इस बात पर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इज़ द लॉ रिलेटेड टू गिवन फिगर, दी गई आकृति से संबंधित नियम कौन सा है। ये जो आप आकृति देख रहे हैं इससे संबंधित नियम कौन सा है। ओहम्स लॉ नियम, किरचॉफ नियम, फैराडे नियम, लेंज का नियम। तो यहाँ पर इस आकृति से संबंधित किसका नियम है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओहम्स लॉ का नियम इस आकृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। What is the electrical property of an electrical circuit to obsess any change in the magnitude of a current flow? वर्तमान प्रवाह के परिणाम में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए विद्युत सर्किट की विद्युत गुण क्या है। कंडक्टिविटी यानी प्रवाहकत्व, इंडक्शन यानी अधिष्ठापन, इंसुलेशन और कैपेसिटेंस यानी धारिता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वर्तमान प्रवाह के परिणाम में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए, वर्तमान प्रवाह के परिणाम में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए विद्युत सर्किट की विद्युत गुण क्या है परिवर्तन का विरोध करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टेंस यानी अधिष्ठापन। यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मशीन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल रोटरी मोशन। कौन सा मशीन या कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक रोटरी गति में परिवर्तित करती है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक रोटरी गति में परिवर्तित करती है। मोटार, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सोलेनॉइड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। मोटार जो है वह क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी रोटरी गति में परिवर्तित करती है। कंपोनेंट रोटेट इन एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। विद्युत जनरेटर में कौन सा घटक घूमता है। जो विद्युत जनरेटर होता है उसमें कौन सा घटक घूमता है यानी चक्कर लगाता है। फील्ड पोल, ब्रश, ढांचा यानी फ्रेम या आर्मेचर। तो यहाँ पर जो विद्युत जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर यह घटक घूमता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। इक्विपमेंट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डीसी मोटर, जनित्र यानी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एसी मोटर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर यानी जनित्र। जो जनरेटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए लाइट जाने पर जनरेटर चालू करके हम जितनी भी विद्युत के कार्य है वह कर सकते हैं। ये इस बात पर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रिकल सिंबल। क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द जनरल
इलेक्ट्रिकल सिंबल विद सामान्य विद्युत प्रतीक क्या है। यानी ये जो आप यहाँ पर विद्युत का एक सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल का आपको नाम बताना है। स्विच, रजिस्टर यानी प्रतिरोधक, फ्यूज, कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज। जो आप यह सिंबल देख रहे हैं, इसका जो नाम है वह क्या है? फ्यूज है। विच एसेसरी एक्ट्स एज अ स्विच एंड फ्यूज। स्विच और फ्यूज के सामान्य स्विच और फ्यूज के रूप में कौन सी एसेसरीज कार्य करती है? क्या पूछा है? स्विच और फ्यूज यानी एक ही समय में वह स्विच का भी कार्य करती है और फ्यूज का भी कार्य करती है। तो वह ऐसी कौन सी एसेसरीज है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? आइसोलेटर, एमसीबी, फ्यूज और स्विच। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक ही समय में स्विच और फ्यूज के रूप में कौन सी एसेसरीज कार्य करती है? तो वह करती है कार्य एमसीबी जो होती है हमारी, वह एक ही समय में स्विच और फ्यूज के रूप में एसेसरीज कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी का उद्देश्य क्या है? जो एलवीडीटी होती है उसका उद्देश्य क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मेजर करंट यानी विद्युत धारा का मापन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, मेजर टेम्परेचर यानी तापमान का मापन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, मेजर वोल्टेज यानी वोल्टेज का मापन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, मेजर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मापन करने के लिए एलवीडीटी का उद्देश्य या उपयोग किया जाता है। तो एलवीडीटी का उद्देश्य क्या है? तो एलवीडीटी का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी, मेजर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मापन करने के लिए यहाँ पर एलवीडीटी का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक हम छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर कीजिए। व्हाट इज़ a relation of IVR according to the Ohm's law। ओम्स लॉ के नियम के अनुसार IVR का संबंध नंबर ए, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर। I इज इक्वल टू आर भागिले V। I इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय VR। I इज इक्वल टू RV डिवाइडेड बाय आर। तो ओहम्स लॉ के नियम के अनुसार IVR का संबंध यानी यह जो है यह कैसा फार्मूला यानी यह जो फार्मूले दिए गए हैं यहाँ में से हमारा कौन सा फार्मूला बिल्कुल सही है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही फार्मूला है वह कौन सा है? I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड इंडक्टेंस इन सर्किट। सर्किट में अधिष्ठापन प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो सर्किट होता है उसमें अधिष्ठापन प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, अधिष्ठापक, सोलेनोइड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो सर्किट में अधिष्ठापन प्रदान करने के लिए हम जो है उसका यानी अधिष्ठापक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। इस डिटेक्ट द फॉल्ट इंडक्टेंस ऑटोमेटिकली कौन सा विद्युत उपकरण त्रुटि संकेत स्वतः पता लगा लेता है? क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कौन सा विद्युत उपकरण त्रुटि संकेत का स्वतः पता लगा लेता है यानी वह खुद से ही अपने आप ही पता लगा लेता है? रिले,
थर्मोस्टेट, इंटरमीडिएट स्विच, लिमिट स्विच। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो रिले जो होता है वह विद्युत उपकरण त्रुटि संकेत का जो है वह स्वतः पता लगा लेता है। यानी उपकरण में कुछ भी थोड़ी सी त्रुटि रह जाए तो वह अपने आप ही पता लगा लेता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एलवीडीटी इन सेंसर? सेंसर में एलवीडीटी का विस्तार क्या है? यानी आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, एलवीडीटी है जो है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, रेखीय परिवर्तनीय विभेदक ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लीनियर वेरियस डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी रैखिक विभिन्न विभेदक ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी लीनियर वैरायली डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी रैखिक विभिन्न विभेदक ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लॉ वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, कम परिवर्तनीय विभेदक ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर क्या है? जो एलवीडीटी है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी रेखीय परिवर्तनीय विभेदक ट्रांसफार्मर। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैविंग इंसुलेटेड वायर वुड ओवर अ सॉलिड आयरन? एक ठोस लोहे के कोर पर लिपटे अछूता तार वाले इलेक्ट्रिक मैकेनिकल उपकरण का नाम क्या है? मोटार, सोलेनॉइड, ट्रांसफार्मर, अधिष्ठापक यानी इंडक्टर। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा है? एक ठोस लोहे के कोर पर लिपटे अछूता तार वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण का नाम क्या है? उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण का नाम आपको बताना है। तो उस उपकरण का नाम क्या है? सोलेनॉइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इन डीसी मोटर? डीसी मोटर में किस नियम से चालक की गति की दिशा निर्धारित होती है? जो हमारा डीसी मोटर होता है उसमें किस नियम से चालक की गति की दिशा निर्धारित होती है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मार्वल्स राइट हैंड ग्रिप रूल यानी दाहिने हाथ की पकड़ का नियम। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कॉर्क स्क्रू रूल यानी कॉर्क का पेज नियम। तो यहाँ पर डीसी मोटर में किस नियम के यानी किस नियम से चालक की गति की दिशा निर्धारित तो होती है? तो दोस्तों वह होती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है उससे जो है डीसी मोटर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नियम से चालक की गति की दिशा निर्धारित होती है। विच लॉ स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर? कौन सा कानून जनरेटर के कार्य सिद्धांत को बनाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? कौन सा कानून जनरेटर के कार्य सिद्धांत को बनाता है? लेंज का नियम, ओहम्स नियम, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी क्या है? किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस यानी फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस का नियम कानून जनरेटर के कार्य सिद्धांत को बनाता है। इज द कंपोनेंट हैव द सेम फिजिकल डायमेंशन ऑफ
MCBs but cannot be used for automatic ट्रिपिंग। कौन सा घटक है जिसका MCB के समान भौतिक आयाम है लेकिन इसका उपयोग स्वयंचलित ट्रिपिंग के लिए नहीं किया जा सकता? फ्यूज, आइसोलेटर, स्टार्टर, रिले। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कौन सा घटक है जिसका MCB के समान भौतिक आयाम है? क्या पूछा है? MCB जो होती है उसके समान भौतिक आयाम है लेकिन इसका उपयोग या इस्तेमाल स्वयंचलित ट्रिपिंग के लिए नहीं किया जा सकता। तो वह कौन सा घटक है? तो वह घटक है आइसोलेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल। विच इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऑफ सेंसिंग द टारगेट? लक्ष्य संवेदन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर द्वारा प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? क्वेश्चन में लक्ष्य संवेदन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर द्वारा प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? इंडक्टिव यानी अधिष्ठापन, कैपेसिटिव यानी धारिता, फोटो इलेक्ट्रिक और अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन लक्ष्य संवेदन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर द्वारा प्रयुक्त तकनीकी फोटो इलेक्ट्रिक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इज द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय द स्ट्रेन गेज? स्ट्रेन गेज द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? जो हमारा स्ट्रेन गेज होता है उसके द्वारा कौन सी मात्रा मापी जाती है? वाइब्रेशन यानी कंपन, टेम्परेचर यानी तापमान, प्रेशर यानी दबाव और साउंड यानी ध्वनि। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, तो आपने बहुत सारे छात्रों ने इसका सही जवाब दिया है। जो इसका सही जवाब है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर यानी दबाव जो है वह स्ट्रेन गेज द्वारा को मापा जाता है। What is the name of the device used for protecting a circuit against excess current? अतिरिक्त करंट के खिलाफ सर्किट सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी स्विच, ऑप्शन नंबर सी अलार्म और ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर यानी विरोधक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्यूज। जो अतिरिक्त करंट के खिलाफ सर्किट की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? फ्यूज। यानी जो फ्यूज होता है वह हमारा सर्किट अतिरिक्त करंट आ जाए तो यहाँ पर उससे बचाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे घर में या डीपी में भी क्या होता है कि अगर अतिरिक्त करंट आ जाए तो क्या होता है, उसका जो फ्यूज़ होता है वह फ्यूज़ उड़ जाता है। यानी वह फ्यूज़ क्या होता है, उसका जो तार है वह टूट जाती है, जो कि एल्युमिनियम की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लेटर सिंबल इंडक्टेंस? इंडक्शन के प्रतीकात्मक अक्षर क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? एल, ऑप्शन नंबर बी आई, ऑप्शन नंबर सी एफ और ऑप्शन नंबर डी पी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो इंडक्शन के प्रतीकात्मक अक्षर क्या है? तो वह प्रतीकात्मक अक्षर है ऑप्शन नंबर ए एल। कौन सा है? एल। ऑप्शन नंबर ये हमारा। यहाँ पर इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सेंसर का, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हमने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने इसका जो आंसर है वह गलत दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिर से याद दिला रहे हैं कि आपने जो है वह इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। What is the sensing range of a photoelectric
प्रोक्सीमेट्री सेंसर फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की निकटता संवेदन सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 4 mm टू 40 mm, ऑप्शन नंबर बी 3 mm टू 60 mm, ऑप्शन नंबर सी 1 mm टू 60 mm और ऑप्शन नंबर डी 3 mm टू 30 mm। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1 mm टू 60 mm इसका सही आंसर है। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने इसका गलत आंसर दिया है। बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर क्या किया है? ऑप्शन नंबर बी को सही किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सअप स्टेटस को भी यहाँ पर ज़रूर लगाइए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।